स्टूडेंट अपन ने कल की क्लास तक अपन ने बात कर ली थी, प्रश्न संख्या 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि प्रश्न संख्या 7 में जो फलन दिया हुआ है वो 0 और 1 में परिमेय होने पे +1 आता है और अपरिमेय होने पे -1 आता है। तो हमने ये परिसीमित है किंतु आर समाकलनीय नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, इस प्रश्न को अपन लेके करते हैं। प्रश्न संख्या 6 तक बात की थी और 7 का मैंने होमवर्क दिया था आपको। यदि किसी से नहीं हुआ तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो हमें फंक्शन दिया गया है, किस प्रकार दिया गया है, 1 -1 यदि x आपको दिया हुआ है परिमेय, यदि x अपरिमेय, दो कंडीशन दी हुई है। तो इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो अब हमें सिद्ध करना है कि फलन f है वो परिसीमित तो है इस अंतराल के लिए। अंतराल कौन सा दिया है, x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो ये दिया हुआ है, तो इसमें अपने को सिद्ध करना है कि ये परिसीमित यानी परिबद्ध तो है लेकिन आर समाकलनीय नहीं है, यानी कि बाउंडेड तो है परंतु रीमान इंटीग्रल नहीं है। तो किस प्रकार प्रूव करेंगे, देखो प्रूव। सबसे पहले देखो, चूंकि फंक्शन की वैल्यू है वो -1 से +1 की ओर अग्रसर है, यानी कि -1 वैल्यू भी आती है और +1 भी वैल्यू आती है। कब आती है, प्रत्येक x के लिए बिलोंग्स टू 0 और 1 के लिए। तो हम लिख सकते हैं f(x) अंतराल 0-1 में परिसीमित या परिबद्ध फलन है, बाउंडेड फलन है। यह तो बात होगी। अब हमें सिद्ध करना है कि ये यहाँ पे आर समाकलनीय नहीं है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, माना अंतराल 0-1 का कोई विभाजन P किस प्रकार, 0 अपना x0, x1, x2 डैश डैश xn जो अपना 1 होता है के R में उपअंतराल, R में उपअंतराल कौन सा होगा स्टूडेंट्स, आई आर कौन सा हो जाएगा, XR-1 XR में फलन f के उच्चक व निम्नक क्रमशः, उच्चक क्या होगा, सुप्रीमम कि फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है स्टूडेंट, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी रहेगी, तो हाईएस्ट वैल्यू हमें देखो आरवें अंतराल के अंदर बहुत सारी ये 2 पॉइंट है, इनके मध्य अनंती तो परिमेय संख्या है और अनंती अपरिमेय संख्या है। तो अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या है, तो यदि कोई संख्या अपने पास परिमेय आती है तो उसका मान 1 आ जाता है और कोई अपरिमेय संख्या आती है तो -1 आ जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाती है स्टूडेंट, उच्चक बनता है वो +1 बन जाता है और फिर वह निम्नक कौन बन जाएगा स्टूडेंट्स, -1 बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसलिए निम्न डार्बू योग, लोअर डार्बू सम क्या हो जाएगा, परिभाषा से देखो r बराबर 1 से लेके n, निम्नक डेल आर क्या होता है, जो r में अंतराल की लंबाई है वो होगी। तो क्या हो जाएगा, देखो r बराबर 1 से n तक वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ से x r -1। तो स्टूडेंट देखो माइनस है तो इस पे तो r है नहीं, तो कहाँ लागू होगा, तो -1 और यहाँ हो जाएगा xn - x0। ये अपन ने पहले भी कर रखा है, तो r से 1 का वैल्यू रखते हैं, फिर 2 3 ऐसे रखते हैं, xn - x0। तो अपने पास -1 1 - 0 यानी कि -1 वैल्यू आ जाती है। फिर तथा सेकंड वैल्यू कौन सी आएगी, तो उसके लिए देखते हैं ऊपरी डार्बू योग। ऊपरी डार्बू योग के लिए क्या हो जाएगा, परिभाषा से r बराबर 1 से लेके n, कैपिटल MR डेल r। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, r बराबर 1 से लेके n तक प्लस का 1 और x r - xr - 1। तो ये हो जाएगा 1 xn - x0। तो ये हो जाएगा 1.1 - 0 यानी कि प्लस का 1। तो इसका मतलब अपने पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऊपरी r समाकल 0 से 1 f(x) dx क्या हो जाएगा, इन्फिमम ऊपरी डार्बू योग कितना हो जाएगा स्टूडेंट,
केवल 1 आ रहा है तो उसका इन्फिमम भी क्या होगा 1 होगा, तथा निम्न आर समाकल एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा सुप्रीमम एफ यू, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से स्टूडेंट अपने पास दोनों क्या हो जाएंगे, इनसे लिख सकते हैं कि ऊपरी आर समाकल और निम्न आर समाकल ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब आपका फंक्शन है वो आर समाकलनीय नहीं है। ये हमने प्रूव कर दिया कि हमने पहले प्रूव किया कि अपना फलन है वो इस अंतराल में परिसीमित या परिबद्ध है तथा वो आर समाकलनीय नहीं है। यही अपने को प्रश्न में उसने प्रूव करवाया था। अब देखो अपन एग्जाम प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 क्या दिया हुआ देखो, प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ कि यदि फलन एफ ए बी पर परिबद्ध और P1 और P2 ए बी के दो पार्टीशन है तो सिद्ध करो कि P1 P2 का सबसेट है। तो इस आधार पे अपने पास क्या हो जाएगा, P1 के लिए ऊपरी डार्बू योग माइनस निम्न डार्बू योग P1 के लिए वो हमेशा P2 के लिए ऊपरी डार्बू योग माइनस निम्न डार्बू योग से बड़ा होता है एनी टाइम। तो स्टूडेंट मैंने एक थ्योरम करवाई थी, आपको पता हो तो, थ्योरम 5.2। तो 5.2 थ्योरम थी वो किस हिसाब से थी देखो, बहुत इजी थ्योरम थी अपने पास कि यहाँ पे पी डेश पी का क्या था शोधन विभाजन था, तो उस अकॉर्डिंग अपने पास आता था एल एफ पी लेस देन एल एफ पी डेश। फिर मैंने यू एफ पी डेश लेस देन यू एफ पी ये करवाया था स्टूडेंट। तो इस थ्योरम को ही ध्यान में रखते हुए चलना है अपने को। तो इस थ्योरम को ध्यान में रखते हुए देखो इसको सिद्ध करेंगे। तो प्रूफ दिया है P1 और P2 दोनों क्या है ए बी अंतराल के पार्टीशन है, तथा P1 है वो सबसेट ऑफ P2। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, P2 P1 का शोधन विभाजन है। तो इसका मतलब हो गया स्टूडेंट ये पी डेश भी क्या था P का शोधन विभाजन था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसलिए शोधन विभाजन के अकॉर्डिंग निम्न डार्बू योग P1 लेस देन ऊपरी डार्बू योग P2, सॉरी निम्न डार्बू योग, यह कंडीशन आएगी समीकरण 1। फिर तथा दूसरी समीकरण ऊपरी डार्बू योग F P2 लेस देन, क्योंकि यहाँ पी डेश की जगह स्टूडेंट P2 ले अपने पास, तो यहाँ हो जाएगा ऊपरी डार्बू योग F P1। तो यहाँ से ये कंडीशन अपने पास आ जाती है, ये समीकरण संख्या 2। तो स्टूडेंट देखो अपने को किस प्रकार रखना है, तो मैं देखो यहाँ से लिख लेता हूँ 2 से, समीकरण 2 से अपने पास क्या हो जाएगा U F P1 लेस देन इक्वल टू U F P2। स्टूडेंट 2 से लिखा मैंने समीकरण 3, फिर 1 से देखो मैंने इसको माइनस से गुणा कर दिया एल एफ P1, माइनस से गुणा करते ही एस समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा एल एफ P2 और वो भी माइनस का समीकरण 4। तो देखो दोनों में माइनस आ गया, तो मैं 3 और समीकरण 4 को जोड़ देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ऊपरी डार्बू योग P1 माइनस निम्न डार्बू योग P1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ऊपरी डार्बू योग FP2 माइनस निम्न डार्बू योग P2। तो ये इस प्रकार से हमने देखो इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, कहीं भी अपने को पेज भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि किस प्रकार अपने, अब देखो हम बात करते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर वापस चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 क्या दे रखा है, 9 में दे रखा है कि
आपके पास एफ एक्स बराबर साइन 1/x है, जहाँ x अपरिमेय संख्या हो, और जब जीरो वैल्यू आती है तो वो x परिमेय संख्या पे आ रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट अपने पास इसको सिद्ध करना है कि r समाकलनीय नहीं है। तो स्टूडेंट देखो क्या करेंगे इसके लिए, प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 में अपने को दे रखा है, देखो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर साइन 1/x, जहां x अपरिमेय और अपने को जीरो वैल्यू दे रखी है जहां x परिमेय। ये कंडीशन दी हुई है स्टूडेंट। ये थ्योरम तो अपने पिछले सवाल में काम में आई थी, यहाँ जरूरी नहीं है। तो इसके लिए अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो हमें सिद्ध करना है कि आपके पास अंतराल है 0 से 1, तो हमें सिद्ध करना है कि ये फंक्शन है उसमें r समाकलनीय नहीं है, आल इंटीग्रल नहीं है उसके अंदर अंतराल में। तो ये सिद्ध करने के लिए देखो क्या करेंगे, प्रूफ। सबसे पहले बात आती है कि अपने को अंतराल दिया हुआ है, तो मानेंगे माना अंतराल 0 से 1 का कोई विभाजन P किस प्रकार है, 0 x0 x1 x2 डैश डैश xn इक्वल टू 1 के R में उपअंतराल में आरवां उपअंतराल कौन सा होगा, आई आर बराबर एक्स आर माइनस 1 एक्स आर में एफ के उच्चक व निम्नक क्रमशः हैं क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल एम आर व स्मॉल एम आर है। जहां अब स्टूडेंट कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर हमें पता है साइन 1/x जो अपरिमेय संख्या है और अपने पास कोई आरवां अंतराल है जिसमें 2 पॉइंट है, तो हमें पता है कि दो अवयवों के बीच या दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो अनंत संख्याओं के लिए वो क्या होगा, साइन 1/x की वैल्यू आएगी और कई बार 0 आएगी। तो यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू तो अपने को पता है कि 0 आ सकती है या -1 भी आ सकती है क्योंकि साइन 1/x है। तो जहाँ एम आर व स्मॉल एम आर का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि साइन 1/x का जैसे साइन 1/x जैसे x टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि 0 से 1 है हो, तो वैसे वैसे लाइकली है वैसे वैसे साइन 1/x -1 से +1 के मध्य अनेक बार दोलन करता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, इसलिए निम्न डार्बू योग व ऊपरी डार्बू योग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जब ऊपरी डार्बू योग निम्न डार्बू योग ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो हम लिख देंगे अतः ऊपरी आर समाकल व या तथा निम्न आर समाकल एफ एक्स डी एक्स का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व ही नहीं होगा तो काय का बराबर, तो ये हो जाएगा एफ बिलोंग्स टू आर 0 से 1। तो ये इस प्रकार से परिभाषित हम कर देंगे कि ये आर समाकलनीय नहीं है।
अब बात आती है अपना प्रश्न संख्या 10 पे स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछ भी लेते हैं इसको। तो देखो किस प्रकार करेंगे इसको। हाँ स्टूडेंट, अब देखो अगला सवाल बात करते हैं अपन कि किस प्रकार है कि हमें फंक्शन दिया गया एफ एक्स, जब अशून्य संख्या हो तो पी बटा क्यू, और जब एक अपरिमेय संख्या हो तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाता है 0। प्रश्न संख्या 10, एफ एक्स बराबर वैल्यू दे रखी है पी बटा क्यू, जब एक्स अशून्य परिमेय संख्या और 0 आ रहा है जब एक्स अपरिमेय संख्या। तो हमें दिखाना है कि वो 0 से 1 में 8 समाकलनीय है, यानी इसकी वैल्यू बराबर आ रही है, और वो बताना है कि इसकी मान है 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है स्टूडेंट। बहुत इजी तरीके से देखो इसको प्रूव करते हैं कैसे। तो यहां पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना आरवें अंतराल के अकॉर्डिंग देखो, माना अंतराल 0 1 के। अब यहां विभाजन लेते हैं स्टूडेंट, तो विभाजन के या का, विभाजन P 0 1/n 2/n डैश डैश r माइनस 1/n, क्योंकि n भागों में तोड़ना है, r/n डैश डैश 1 के आरवें उप अंतराल, यानी कि आई आर क्या हो जाएगा r माइनस 1/n r/n में f के उच्चक व निम्नक क्रमशः कैपिटल एम आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो आरवें अंतराल के अंदर बहुत सारी परिमेय संख्या और बहुत सारी अपरिमेय संख्या भी है। तो यहाँ पे जो भी अशून्य परिमेय संख्या होगी उसके अपने पास संख्या आ जाती है p बटा q, और स्मॉल एम आर होगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वह 0, तथा अपने पास है कि डेल्टा आर भी कितना होगा, तो r/n माइनस r-1/n, यानी कि 1/r आ गया स्टूडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग देखो अपन बात करते हैं LFP, यानी कि लोअर डार्बू सम, यानी कि निम्न डार्बू योग कितना हो जाएगा, r बराबर 1 से n mr ये। तो अपने पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, देखो इजीली सिंपल सा मेथड है अपने पास, क्या हो जाएगा r बराबर 1 से डेल 0 1/n। तो स्टूडेंट जब 0 ही आ गया तो क्या कौन सी लिमिट लगानी है, इसमें r ही नहीं बचा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 0। ऊपरी डार्बू योग r बराबर 1 से n कैपिटल एम आर डेल r, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p बटा क्यू 1/n। तो यहाँ से p बटा क्यू पे तो कोई वैल्यू नहीं लागू होगी, n का मान r से, तो ये भी अपने 1/n ही आएगा, r का मान रखते रहोगे स्टूडेंट। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई 1/n, और मैं यहाँ समेसन रख लेता हूँ स्टूडेंट्स, r बराबर 1 से n 1/n। तो यहाँ से अपने पास अब फंक्शन आ गया जहाँ पे r नहीं है अपने पास, तो हम देखो यहाँ निम्न समाकल और ऊपरी समाकल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले बात आती है ऊपरी समाकल की dx, तो ये क्या होता है इन्फिमम ऊपरी डार्बू योग इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p बटा q समेशन r बराबर 1 से 1/n। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 0। फिर निम्न डार्बू योग 1 fx dx, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है सुप्रीमम निम्न डार्बू योग। अब जब निम्न डार्बू योग 0 है तो काय का सुप्रीमम, तो ये अपने पास आ गया, तो हम लिख सकते हैं आता है ऊपरी
रीमान समाकल इक्वल टू निम्न रीमान समाकल, दोनों इक्वल है किसके, 0 के। तो हम लिख सकते हैं आपका फंक्शन है वो 8 समाकलनीय है 0 और 1 में, तथा इनकी वैल्यू 0 से 1 में समाकलन f(x) dx बराबर 0। तो स्टूडेंट ये हमने इस प्रकार से इजीली बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। तो स्टूडेंट ये तो बात हुई अपनी प्रश्नावली पहली की जो फर्स्ट ए थी। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड सेकंड प्रश्नावली से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ज़्यादा मैटर तो नहीं है अपने कोर्स में, जो मोस्ट है वो अपन कल से क्लास में करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।